जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इसके पहले हम बहुत सारा लेक्चर इसमें ले चुके हैं, जैसे ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन, ड्रग्स का एक्सक्रीशन और ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन। और आज हम पहुंच चुके हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। इसे हम आल्सो नोन एज मेटाबॉलिट्स बोलते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं, इसमें हम देखने वाले बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स होती क्या है, साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक, मतलब ऐसे कौन कौन से साइट है हमारे शरीर के अंदर जहाँ पर मेटाबॉलिज्म होती है, और फेज, इसके दो फेज होते हैं, फेज फर्स्ट फेज सेकेंड में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे क्या होता है, ये सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। और लास्ट में हम देखने वाले फैक्टर अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो मेटाबॉलिज्म यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। इस सब को हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स या ड्रग्स मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसे। ठीक, तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। देखिए, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं डिफिनेशन हुई, और ये बहुत बुक के रेफरेंस से लिया गया, सबसे इजी से इजी फॉर्म और सबसे जो सरल भाषा उसी को यहाँ उपयोग किया गया। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी भी है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफिनेशन की बात की कर, बायो ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, द बायोकेमिकल यानी बायोलॉजिकल प्लस केमिकल, उसे हम बायोकेमिकल बोलते हैं। द बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ए ड्रग्स इन द बॉडी इज कॉल्ड ड्रग्स मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कोई भी ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर इंटर करता है, बायोलॉजिकल के अंदर इंटर करता है, और किसके फॉर्म में, केमिकल के फॉर्म में मॉडिफिकेशन हो जाता है किसी भी शरीर के अंदर, उसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स बोलते हैं। क्या समझे, मतलब कोई भी ड्रग्स यदि किसी बायोलॉजिकल मतलब किसी भी शरीर के अंदर इंटर करते तो अपना केमिकल मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक, हमारे शरीर के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं या हमारा मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा है वंस ए ड्रग इंटर द बॉडी इट अंडरगोज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड फाइनली मेटाबोलाइट्स अंडरगोज एक्सक्रीशन। कहने का मतलब क्या कह रखा है, देखिए ये तो डिफिनेशन हो गई। ये सबसे पहले हमारी शरीर के अंदर ड्रग्स इंटर करता है तो बताइए माउथ के थ्रू या ओरल के थ्रू हो सकते हैं, टॉपिकल के थ्रू हो सकते हैं, पैरेंटल के थ्रू हो सकते हैं। वो हमारे यदि ओरल के थ्रू जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड में डायरेक्ट चल जाएगा। नहीं तो मान लेते हैं हम, देखो अंडरगोज एब्जॉर्प्शन, हम पहले जो यदि मुंह में लिए हैं तो ड्रग्स क्या होगी, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह उसे भेजने का काम किया जाएगा। फिर क्या होगी, हमारी मेटाबॉलिज्म तभी स्टार्ट होगी। फाइनली तुम्हारा क्या होगा, फाइनली जब ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्सक्रीशन बन जाएगा, यानी मेटाबॉलिज्म होगी, फिर फाइनली मेटाबोलाइट्स होगा, अंडरगोज एक्सक्रीशन होगा। ठीक, तो सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर दवा गई, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई, ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब पूरे शरीर में घुमा कर ले जाने का काम किया जाएगा। ठीक, उसके बाद मेटाबॉलिज्म होगा, जो लीवर के द्वारा, किडनी के द्वारा, बहुत सारे के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसे मेटाबॉलिज्म किया जाता है। फाइनली मेटाबोलाइट्स बन जाता है। मेटाबोलाइट्स किसे बोलते हैं, जब किसी भी ड्रग्स पे यहाँ पर लिख देते हैं, जब किसी भी ड्रग्स पे, ठीक है, ड्रग्स पे क्या कर देते हैं, एंजाइम वर्क करते हैं। कौन सा एंजाइम वर्क करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मेटाबोलाइट्स बनता है। क्या बनता है, हमारे पास मेटाबोलाइट्स बनता है। किसी भी ड्रग्स पे यदि एंजाइम वर्क करता है, ठीक, हमारे अंदर बहुत सारी एंजाइम प्रेजेंट होती है, किसी भी ड्रग्स पे यदि एंजाइम वर्क करता तो उसे हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, लिखा नेक्स्ट पॉइंट, द बॉडी मेटाबोलाइज सम ड्रग्स केमिकली। अब देखिए, अब इस एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक तरह का केमिकल सबस्टेंट होता है जो किसी भी अभिक्रिया को तेज कर देता है, मतलब कोई भी रिएक्शन यदि हो रहा तो उसे क्या कर देगा, तेज कर देगा। तो यानी हमारी जो बॉडी मेटाबोलाइज होती है सम ड्रग्स केमिकली होता है, सब कुछ ये केमिकली का खेल होता है। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखा है टू टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले होता क्या,
ठीक, ये अभी एग्जाम्पल आप समझेंगे तो थोड़ा सा आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या, ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर इंटर किया, एक्टिव ड्रग्स है। एक्टिव ड्रग्स हमारे किसके फॉर्म में होगा, इनएक्टिव के फॉर्म में। ठीक, वो जाएगा बाइंड से रिसेप्टर करेगा, फिर बाइंड से रिसेप्टर करने के बाद ड्रग्स को रिमूव किया जाएगा टू रिसेप्टर, तो वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये दो स्टेप होता। अब ये स्टेप को हम यहाँ से डायग्राम के जरिए समझाएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे मान लेते हैं, देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये एक रिसेप्टर है और ये जो है ड्रग्स ये आ रही हमारे शरीर के अंदर, और ये इसका ये रिसेप्टर है। ठीक है, तो ये देखो हमारे पहले ड्रग्स हम खाएं तो हमारे ब्लड में गया। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के बाद देखिए ये ड्रग्स है तो क्या होगा, बाइंड से यानी रिसेप्टर से क्या होगी, बाइंड होगी। ये वाली चीज रिसेप्टर होती है, आर फॉर रिसेप्टर होते, डी फॉर ड्रग्स होता है। जब ये ड्रग्स क्या कर देते, किसी भी रिसेप्टर से बाइंड होती है, देखिए एब्जॉर्ब हुआ, फिर पूरे शरीर में क्या होगा, ब्लड के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखिए अब उस ड्रग्स को एक जगह से दूसरे जगह लाया जाएगा, तो ये अब रिसेप्टर से क्या होगा, देखिए ये बाइंड होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पूरे शरीर में चला गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपके शरीर में ये क्या होगा, शरीर में बाइंड हो जाएगा, और रिसेप्टर से क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। अब यहां से हमारा मेटाबॉलिज्म मेनली स्टार्ट होता है। कहां से, यहां से हमारा यहां पर पूरा मेटाबॉलिज्म तब स्टार्ट होता है, फेज 1 फेज 2। अब ये में पहले होता क्या है, देखिए जो भी ड्रग्स गया तो इसके अगल बगल जो भी चीजें होती है इसमें से क्या कर दी जाती है, हमारा रिसेप्टर उसे पढ़ लेता है, उसमें जो भी चीज लिखा रहता है रीड कर लेता है कि हमें यहाँ तक पहुंचाना, ये मेडिसिन है और ये प्रोटीन बना के उस चीज को हमें क्या कर देना, बाइंड करके खत्म कर देना। तो ये फेज होती है। उसके बाद ड्रग्स यूज होने के बाद तो चिपकी तो रहेगी नहीं, ये हमारी क्या करेगी, बॉडी इलिमिनेट करेगी, मतलब एक्सक्रीशन के द्वारा इसे दोबारा बाहर शरीर से निकाल देगी। ठीक, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल हम बताते हैं, आप ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एग्जाम्पल से। जैसे मान लेते हैं आपके घर एक पहुना आ गए, क्या आ गए, पहुना आ गए। ठीक है, तो पनीर वनीर तो बनबा करेगा आज भाई। ठीक है, देखिए हम क्या क्या बोले हैं, देखिए हम बोले कि मतलब ये हमारे पास क्या हो गई, एक यहाँ से ड्रग्स हो गई। ठीक है, ये ड्रग्स हो गया, मतलब ये रिसेप्टर हो गया, यहाँ से क्या हो रहा है, ड्रग्स दूसरे पेन से लेते हैं। ठीक, देखिए अब ये दूसरे पेन से लेते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, देखिए अभी पहले लिखिए एक्टिव ड्रग्स रिसेप्टर से बाइंड होगा तो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। अब बताइए, जैसे मान लेते, देखो ये मान लेते हैं हमारे घर पहुना है। ठीक है, पहुना है, पहुना पहले दिन आएंगे तो क्या करेगा, हम ले जाएंगे गांव, घुमाएंगे भाई, यहाँ मैं छोला मर दे, यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया होला, और नहरी भी लिया घुमाइल जाला, तो कहीं अरे पूरी उड़ी बनामा, आज पनीर वनीर बना, छोला वोला बकायदे पीटल जाए बढ़िया रे। ठीक, तो ये बताइए क्या करेगा, ये यहाँ पर से उन्हें क्या हो, चलिए पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वो पहले दिन आ गए तो उनके बढ़िया से होगा खातिरदारी, दूसरे दिन क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कम खातिरदारी होगी। ठीक, अब हफ्ता 10 दिन रहेंगे तो कहेंगे यार मैं जैते बैन नहीं करता था, मर दे यहीं आ गए लाते हैं, होता है ना। ठीक, तो उसी तरह से अब बताइए हफ्ता 10 दिन, अब 10 दिन हो गया तो कहेंगे अरे मर चला उकसनिया चलावा भैंसिया के, गाय पानी डाल दे भैंसिया के, खेतों में चला तनी कोड़ देता, धनमा तनी कटवा देता, मर दे बोझा वोझा ढुआ देता, मतलब अब इज्जत उनकी क्या हो गई, खराब हो गई है। तो उसी तरह से मान लेते ये ड्रग्स पहले इनसे बाइंड करेंगे, उनका यूज किया जाएगा। क्या हो गया, उनका यूज किया जाएगा, यूज करने के बाद एक्टिव फॉर्म में थे तो उन्हें यूज किया गया, फिर इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे तभी इन्हें क्या कर दिया जाएगा, केवल ये कुछ समय के लिए जब एक्शन अपना परफॉर्म कर लेंगे तो इन्हें हटाना है। अब हटाएंगे नहीं तो ये क्या करेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे। जैसे मान लेते देखो हमारे रिसेप्टर क्या कर देते हैं, खुलते हैं पिचकते हैं, खुलते हैं पिचकते हैं, खुलते हैं पिचकते हैं, यही प्रक्रिया होती है। अब बताइए मान लेते हैं ये हम कम मान लेते हैं, ये हमारा रिसेप्टर, हाथ मान लेते हैं रिसेप्टर, ये जो हमारी पेन है ये तुम्हारी ड्रग्स है। अब बताओ इसे पकड़े रहेंगे तो हमारा हाथ अकड़ जाएगा कि नहीं, तो मतलब रिसेप्टर से ये बाइंड हो गया मेडिसिन, तो जब एक्शन इसका काम हो जाएगा तो ये ड्रग्स हमारी क्या हो जाएगी, इससे रिमूव हो जाएगी, हमारा दोबारा रिसेप्टर ऐसे खुल जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती है। अब बताओ बहुत देर तक ऐसे हम रखे रहेंगे तो यहाँ पर टॉक्सिसिटी मतलब जहर पैदा होने लगे हमारे शरीर के अंदर। ये सेम टू सेम ड्रग्स ऐसे काम करती है। इसीलिए क्या होता है, जो ड्रग्स वगैरह होती है तो ज़्यादा अमाउंट में लेने पर उस पर लिख भी दिया जाता है, क्योंकि बार बार रिसेप्टर से बाइंड होगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, एक्सक्रीशन में जो हमारी लीवर है, किडनी है, ये सब भी खराब हो सकती है। ठीक, यही चीजें यहाँ प्रक्रिया लिखी गई। अब तो समझ गए कि पहले ड्रग्स आता है एब्जॉर्प्शन के बाद, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है, तो हमारा मेन प्रोसेस मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है। ड्रग्स एक बाइंड रिसेप्टर से, ये रिसेप्टर वाले से बाइंड होता, बाइंड होने के बाद जब यूज हो जाता तो इनएक्टिव फॉर्म में चाहे यही निकाल देंगे, चाहे यानी इनएक्टिव फॉर्म में यहाँ भर इसे रिमूव कर सकते। यदि रिमूव नहीं करेंगे तो यहाँ टॉक्सिसिटी मतलब जहर पैदा करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए इसे क्या कर दिया जाता है, यहाँ से रिमूव किया जाता है थ्रू द
इलिमिनेशन, जिसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। यहाँ पर फेज 1 होता है, फेज 2 होता है। ठीक, इतना समझे कि नहीं? यही चीज़ें आपकी क्या कहलाती है? मेटाबॉलिज्म कहलाती है। अब हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से साइट हैं जहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है? तो यहाँ पर लिखा है साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो पहले लिख दिया गया लीवर इज ए मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब बताइए, देखिए हमारे, देखिए लीवर के अंदर क्या जाता है? कोई भी ड्रग्स रहता है तो लीवर चेक करता है, ठीक है। वो क्या कर देता, मान लेता टॉक्सिक सब्सटेंट रहे तो उसे क्या तुरंत डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। यदि एक्टिव ड्रग्स है तो उसे इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसीलिए क्या होता है, हमारे शरीर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन है? लीवर। तो लीवर इज ए मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। अदर साइड जैसे किडनी हो गई, लंग्स हो गया, स्किन हो गया और यहाँ से इंटेस्टाइन हो गया, मगर ये प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है। किसके? प्राइमरी। ये सब सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आते हैं। मगर यदि दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आप जैसे मान लेते ये सब दिया रहे तो ये सब चीज़ यानी मेटाबॉलिज्म के साइट होते, मगर मेनली तुम्हारा क्या होता है? लीवर होता। तो लीवर इज ए मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक। अदर साइट जैसे किडनी हो गया, लंग हो गया, स्किन हो गया, इंटेस्टाइन भी होती हैं, ठीक। अब लिखा क्या हो गया? ए स्पेशल ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम P450 मतलब P450 एंजाइम होते हैं, मतलब ये एंजाइम का नाम है। अब साइटोक्रोम क्या होता है? जब ETS साइकिल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये सारी प्रक्रिया होती है। साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम C, वो सब पे होती है, ठीक। मतलब वो स्टेप होता है कि मतलब हमारा ग्लूकोज से ATP निकालने की प्रक्रिया होती है, जिसे सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर क्रेब्स साइकिल होता है, फिर ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वहाँ पर क्या होता है? एक स्पेशल तरह का साइटोक्रोम होता है। क्या होता है? साइटोक्रोम एक तरह का एंजाइम होता है। अब ये क्या कर देता है? इन्वॉल्व इन द लीवर, ये इन्वॉल्व होता है लीवर में। प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर मेटाबॉलिज्म ड्रग्स। पहली बात तो जो हमारी लीवर के अंदर क्या होती है? प्राइमरी मैकेनिज्म होती है, जो कौन कराता है? साइटोक्रोम P450 एंजाइम कराता है। यदि ये नहीं याद रहेगा तो साइटोक्रोम जरूर लिख दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ रेट ऑफ, देखो इतना करने के बाद हम कर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ड्रग्स कंट्रोल बाय एंजाइम। जितनी भी हमारी मेटाबॉलिज्म है, ठीक, जितनी भी हमारी मेटाबॉलिज्म हो वो ड्रग कौन कंट्रोल करता है? ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म को एंजाइम कंट्रोल करते हैं। सब कुछ केमिकल लेवल पे हमारे सलाह, जैसे मशीन नहीं होती है अगल बगल, उसी तरह से हमारे यहाँ क्या होती है? देखो अब रिसेप्टर भी ऐसे होते हैं, एंजाइम भी होते हैं। जैसे हम सोचते हैं अपने नॉर्मल भाषा में, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर ये प्रक्रिया हो रही है। अब देखिए कितना धाकड़ तरीके से है कि नहीं। तो ये तुम्हारा क्या था? साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। अब देखिए फर्स्ट पास कैसे सबसे होता है? सबसे पहले क्या होता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग इट पासिंग फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। कहने का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर एक डायग्राम के जरिए हम आपको पहले बताते हैं कैसे काम होता है, मतलब फर्स्ट पास कैसे हो जाता है। यहाँ पर ये भाई का चैनल का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मान लेते हैं, देखो ये हमारे पास क्या हो गया? आहार नली हो गई, जिसे हम आइसोफेगस बोलते हैं। यहाँ से माउथ, यहाँ पर आप ड्रग्स ले लिए, देखो ड्रग्स अंदर चला गया। तो ये हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर ये हमारे पास पेट होता है, ठीक। पेट के बाद ये आपका इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। आप यहाँ से पहले स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एनस समझ ही रहे होंगे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन वाला कहे थे वीडियो, थोड़ा सा मेरे भाई देख लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से क्लियर होगा, ठीक। ये होने के बाद देखो क्या लिखा? मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स, थोड़ा सा देखते हैं, आपको यहाँ बताते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग इट पासिंग फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहीं भी रहे तो समझो ब्लड से संबंधी है। किससे संबंधी? ब्लड से संबंधी। तो ये होता कैसे है? आप देखिए ये हमारे पास क्या होता है? ऐसे हमारे पास मान लेते हैं ये लीवर है, ठीक है, ये हमारे पास लीवर है। तो लीवर से ऐसे क्या होती है? देखिए यहाँ से एक नली आती है, देखो। अब बाइल क्या बनाता है? बाइल ये कौन बनाता है? हमारा लीवर बनाता है। इसमें क्या होता है? यहाँ पर गाल ब्लैडर होता है, और इनके पास जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है यही करता है। क्या? ड्रग्स को इनएक्टिव करना इसका काम है। कोई भी यदि ड्रग्स टॉक्सिक सब्सटेंस आता है तो उसे न्यूट्रलाइज करना इसका काम है, ठीक है। इसीलिए हमारे शरीर का सबसे मोस्ट ऑफ द फंक्शन वर्क यही करता है। अब यहाँ पर एक नली होती है जो कहाँ पर आप खुलती है? यहाँ पर जब हमारी पेट वाली जो सबसे लास्ट वाली नली होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे जो पहली नली होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं। और यहाँ से पैंक्रियाज ओपन होता है। क्या होता है? पैंक्रियाज होता है।
तो ये जो नली आती है उसे हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, हमें पूरा पढ़ना। ठीक, तो ये जो नली आती है उसे हम वेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल वेन बोलते हैं। हिपैटिक क्यों बोले, क्योंकि लीवर से संबंधित कुछ भी वर्ड बोला जाता है तो हम हिपैटिक वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड, हिपैटिक वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले ड्रग्स कहाँ पर इंटर किया, देखो यहाँ से किया, यहाँ पर आया, तो ये चेक करता है हमारा कौन, लीवर चेक करना कि आगे भेजना है कि नहीं। तो ये क्या कर देता है, यही हमारा पास करता है, तो यही चेक करता है। तो लिखा क्या होगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग इट पासिंग साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यहाँ से एब्जॉर्प्शन हुआ तो इनटू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, अब यहीं से एब्जॉर्ब करके ब्लड क्या करेगा, हमारे लीवर की, यानी दवा कहाँ जाएगा, लीवर के पास। लीवर पूरे शरीर में क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। अब ये कैसे काम करते हैं, ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है पूरा। ठीक है, मतलब इसमें पैंक्रियाज होगा, लीवर हो गया, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है जो सबसे मेन रोल इंपॉर्टेंट कहते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये था फर्स्ट साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब पहली बार कहाँ पर साइट में यानी मेटाबॉलिज्म होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, लीवर के अंतर्गत होता है। कहाँ पर होता है, लीवर के अंतर्गत होता है। ठीक, चलिए ठीक, तो यहाँ से लिखा होगा क्या, यानी टाइप ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कितने फेज में होते हैं, मतलब 2 फेज में होते हैं। फेज नंबर फर्स्ट, फेज नंबर सेकेंड, मतलब फेज फर्स्ट रिएक्शन बोलते हैं, फेज सेकेंड रिएक्शन बोलते हैं। अब ये मतलब कह रखा है बायो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, और हम एग्जाम्पल के जरिए बताएंगे। मतलब फर्स्ट फेज में कहाँ कहाँ हमारी ड्रग्स इंटर करती है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, सबको हम इसमें देखने वाले हैं। मतलब कौन कौन सा रिएक्शन होता है चैप्टर में देखेंगे तो आपको बहुत सारा रिएक्शन, बहुत सारे स्ट्रक्चर, हजारों स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक, मगर आप ध्यान से सुनेंगे तो काम बन जाएगा। तो यानी फर्स्ट फेज रिएक्शन में क्या कहलाता है, ठीक है, देखो सबसे पहले हम पढ़ के सुनाते हैं फर्स्ट फेज रिएक्शन होता है क्या। ठीक है, फर्स्ट फेज रिएक्शन क्या होता है, इन दिस रिएक्शन द ड्रग्स कैन बी मेटाबोलाइज, मतलब इस रिएक्शन के दौरान हमारी जो ड्रग्स होती है मेटाबोलाइज होती है बाय द ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसे अंडरलाइन करिए, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, इंक्रीज द पोलरिटी। ठीक, इंक्रीज द पोलरिटी वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। अब इसे ध्यान से सुनिए, कोई भी ड्रग्स यदि इन रिएक्शन में मेटाबॉलिज्म होती है फर्स्ट फेज में, तो सबसे पहले उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब कहीं भी ऑक्सीजन का एडिंग होती है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऐड ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड होता है उस बाइंड रिसेप्टर से जो हमारी न्यूट्रिशन को हम लिए हैं। ठीक, न्यूट्रिशन को लिए हैं या हम कोई ड्रग्स को लिए हैं, ड्रग्स को लिए हैं तो हमारे शरीर के अंदर जाएगा। तो बताओ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो ही डिजॉल्व होगा, और हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में सारी प्रक्रिया होगी। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं जब कोई भी ड्रग्स किसकी उपस्थिति में वर्क करे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन जस्ट उसी का उल्टा, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, जब वाटर का टूटता है, वाटर के द्वारा किसी भी चीज को तोड़ा जाता है तो उसे हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी, लाइसिस मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है। ठीक, तो ये यदि तोड़ दिया गया तो क्या रखा, एंड इंक्रीज पोलरिटी। अब बताओ, किसी भी ड्रग्स की पोलर, यानी ड्रग्स 2 फॉर्म में होते हैं, एक पोलर के फॉर्म में, एक दूसरा नॉन पोलर के फॉर्म में। पोलर फॉर्म ऐसा फॉर्म होता है जो इजिली क्या होते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो। मतलब पोलर फॉर्म ऐसा फॉर्म होता है ड्रग्स का जो हमारी वाटर में क्या हो, तगड़ा डिजॉल्व होता है। नॉन पोलर आपका बाइंड ही नहीं करेगा पानी से, वो तुम्हारा डिजॉल्व भी नहीं होगा। तो पोलरिटी मतलब क्या होता है, जब वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोलरिटी बोलते हैं ऑफ द ड्रग्स। ये होता है, मतलब जितना ज्यादा कोई ड्रग्स की पोलरिटी रहेगी उतना ज्यादा वो वाटर में सॉल्युबल रहेगा। ठीक है, ये होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी इसकी बनी रहेगी। ये हो गया। ये लिखा, इट रिक्वायर एंजाइम इन H2O, मतलब इस रिएक्शन के लिए हमें एंजाइम तथा पानी की जरूरत पड़ती, क्योंकि पानी में हाइड्रोलाइसिस होगा, तभी तो हमारा वो जो ड्रग्स रहेगा सॉल्युबल रहेगा। ठीक, तो ये होगा। अब एग्जाम्पल देखा जाए तो सबसे पहले एस्प्रिन मान लेते, कोई मेडिसिन खाएं, उस पर एंजाइम मार्कर करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा, क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। तो फेज नंबर फर्स्ट आप दोबारा सुन लीजिए, कोई भी ड्रग्स हमारे अंदर इंटर करती तो ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, और उसकी पोलरिटी इंक्रीज कर देती है, जिससे वाटर में आराम से डिजॉल्व हो जाता। अब इसके लिए एंजाइम तथा वाटर की रिक्वायरमेंट होती। एग्जाम्पल आपके सामने, फेज नंबर सेकेंड आप
बरकरार रखिए मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सा लेट होगा, ठीक है, क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि मतलब ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्या बोलता है, इन सेकंड में, ठीक, सेकंड में क्या होता है, जो फर्स्ट फेज में काम नहीं हुआ सेकंड फेज में काम हो जाएगा। दिस फेज रिक्वायर डज नॉट एक्रीट आफ्टर द एक्रीशन, ठीक है, यानी एक्रीटेड आफ्टर फर्स्ट रिएक्शन कैन एक्रीटेड थ्रू द फेज नंबर सेकेंड रिएक्शन। देखिए ये सेकेंड फेज में मतलब जो फर्स्ट फेज में आपकी ड्रग्स नहीं फेज रिक्वायर हुआ थी तो उसी को यहाँ पर दोबारा यूज किया जाता है। दिस फेज रिक्वायर डज नॉट यानी एक्रीट आफ्टर फर्स्ट फेज रिएक्शन, मतलब फर्स्ट फेज रिएक्शन के दौरान यदि मान लेते एक्रीट नहीं हुआ तो इसकी जरूरत पड़ती क्या, सेकेंड फेज रिएक्शन की, किसकी, सेकेंड फेज रिएक्शन की। अब लिखा नेक्स्ट पॉइंट, दिस रिएक्शन इज फास्टर देन फर्स्ट, ये क्या होती है, रिएक्शन फास्ट होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट फेज, मतलब सेकेंड वाली जो रिएक्शन होती है वो तेज होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट फेज रिएक्शन से, ठीक। इट इन्वॉल्व कंजुगेशन, उसमें ऑक्सीडेशन था, रिडक्शन था, हाइड्रोलाइसिस था और यानी पोलरिटी थी, ठीक। ऐसे बोल रहे हैं तो आपको जल्दी जल्दी माइंड में आना चाहिए भाई, ठीक है, ठीक। इट इन्वॉल्व कंजुगेशन, इसमें क्या होता है, कंजुगेशन का मतलब जुड़ना, विथ ए इंडोजेनिक सबस्टेंस। अब इंडोजेनिक सबस्टेंस दो तरह के होते हैं, एक इंडोजेनिक एक एक्सोजेनिक, ठीक है, ठीक। अब हमारे इंडोक्राइन सिस्टम पढ़े होंगे ना, तो इंडोजीनस मतलब क्या होता है, ऐसा सबस्टेंस जो ब्लड में डायरेक्ट मिल जाए और काम चल जाए, ठीक है। तो ये इंडोजीनस सच एज क्या होता है, ग्लूकोरोनिक एसिड होता है और यानी सल्फेट होता है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल क्या होता है, इन कंजुगेशन के दौरान इंडोजेनिक सबस्टेंस से क्या कर देते हैं, जुड़ते हैं और क्या करते हैं, इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। द रिएक्शन है जब मोर पोलरिटी, अब देखिए वो तुम्हारा इंक्रीज पोलरिटी इंक्रीज कराई जा रहे थे, ये तुम्हारे क्या होते हैं, मोर पोलर होते हैं, जितना ज़्यादा पोलर रहेंगे उतना ज़्यादा वाटर में डिजॉल्व होंगे, ठीक। ये रिएक्शन में बहुत तगड़ा पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए क्या होता है, देखो अब जितना ज़्यादा मोर पोलर रहेगा उतना ज़्यादा क्या हो रहेगा, रिएक्शन में तेज काम करेगा, ठीक। सो द ड्रग्स कैन इजिली एक्रीटेड बाय द किडनी एंड लीवर, मतलब ये जो ड्रग्स है इजिली क्या होता है, किडनी और लीवर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, एक्रीट कर दिया जाता है। अब ये तो खैर किडनी और लीवर में इकट्ठा किया जा रहा है मेटाबॉलिज्म के दौरान, अब इसके जस्ट लेक्चर जो आएगा एक्रीशन पे आएगा, मतलब जो जो ये सारी मेटाबॉलिज्म हो रही है उसे कैसे रिमूव किया जाता है हमारे शरीर से बाहर, ठीक। अब देखिए एग्जांपल में जो आप पहले सल्फ्यूरिक एसिड बता यानी हो गया, तो ये क्या करेगी, ग्लूकोमिक एसिड आएगी, ग्लूकोमिक एसिड आएगी तो क्या एक्रीशन के दौरान उस ड्रग्स को क्या कर देगी, बाहर की तरफ रिमूव कर देगी, ठीक। तो यही था इतना सेकेंड फेज में। अब लास्ट एंड फाइनल पे आ जाते हैं, अब इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब ये जो वाला टॉपिक है तो लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म, मतलब ऐसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक। इसे आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इनहिबिटर, अब इनहिबिटर पे डिपेंड करता है, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या कर देते हैं, ठीक, मतलब कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हो क्या है, सर्टन ड्रग्स लाइक ओमाप्राजोल एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मतलब ओमाप्राजोल एक मेडिसिन होती है जो ओमी के नाम से मार्केट में आती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक तरह की एंटीबायोटिक होती है, ये तुम्हारी गैस की मेडिसिन होती है। कैन इनहिबिट, ये इनहिबिट कर देती किसी भी एंजाइम को, मेटाबॉलिज्म हमारा अफेक्ट हो जाता है। अब बताइए जब ये मेडिसिन हमारे एंजाइम को ही अफेक्ट कर देंगे क्योंकि सारा काम क्या होता है, एंजाइम के ही जरिए हो रहा था, तो एंजाइम को ही इनहिबिट कर देगा तो मेटाबॉलिज्म क्या होगी, जाहिर सी बात क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट में आता है इन्वायरमेंटल केमिकल, मतलब इन्वायरमेंटल केमिकल भी डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं आप स्मोकिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग, ज़्यादा टेम्परेचर है तब भी नहीं, इंसेक्टिसाइड तब भी नहीं, तो ये सब सारी चीज़ें क्या होते हैं, इनको इफेक्ट करते हैं ये फैक्टर जो मेटाबॉलिज्म, स्मोकिंग होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा तब भी दिक्कत है, इंसेक्टिसाइड ETC बहुत सारे ऐसे होते हैं। अब लिखा एज, अब देखिए एज पे आ जाते हैं, एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चिल्ड्रन सो पुअर ड्रग्स मेटाबॉलिज्म, मतलब चिल्ड्रंस जो होते हैं उनमें पुअर ड्रग्स मेटाबॉलिज्म, क्योंकि अभी एंजाइम क्या होते हैं अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाए हैं, सिक्रीशन भी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, ठीक। तो वो क्या कर देते हैं, उनमें जो ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। डाइट पे भी डिपेंड करता है, आप कैसा डाइट ले रहे हैं, क्या होगा, कैसा डाइट ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए डॉक्टर वगैरह बोलते हैं ना कि ये मेडिसिन के दौरान यदि खा रहे हैं तो ये आप डाइट करिएगा, सब कुछ एकदम से डाइट प्लानिंग बना देते हैं कि खिचड़ी खाइएगा, कुछ ज़्यादा चीज़ ऑयली सबस्टेंस न खाइएगा, स्पाइसी सबस्टेंस मतलब मसाला, चाट, चाउमीन, फुल्की, बर्गर मत पीट लेना भाई, ठीक। तो ये सब बताते रहते हैं,
ठीक है। अब आते हैं सेक्स पे। सेक्स मतलब क्या होता है, मतलब मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो फीमेल में देखा जाए तो क्या होता है, एज कम्पेयर टू मेल, फीमेल में देखा जाए तो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म रेट कम होता है किसी भी ड्रग्स का। मेल में क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि फीमेल में देखा जाए तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हर समय होते रहते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं डिजीज स्टेट। डिजीज स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि डिजीज किस कंडीशन पर है, ठीक, हाईली है या हमारा लोअर पे है, ठीक है। तो इसे भी देखा जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, मान लेते किसी पर्सन के पास हार्मोनल का इम्बैलेंस हो जाएगा, हार्मोनल लेवल घट जाए या बढ़ जाए तो वो भी क्या कर देता है, इफेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म को, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं एट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है क्या होता है, यहाँ से प्रेगनेंसी के दौरान मेटाबॉलिज्म क्या हो जाती है हमारी, डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है। तो इतना था हमारे किसके बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा यदि पसंद आया होगा, ठीक है, तो इसके बाद हम मिलेंगे आपके प्यारे से वीडियो में इंस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।